हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों कैसे हैं, कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? जी हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की ग्रामर प्रैक्टिस कैसी चल रही है? होप इजी गोइंग वे में आप बराबर वीडियोस के साथ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बने रहे हैं हमारे साथ में। क्योंकि आज हम ग्रामर का एडिटिंग एंड एरर करेक्शन का पार्ट 3 लेके आए हैं बच्चों। इससे पहले हम रिवाइज कर लें। हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी ग्रामेटिकल एरर्स एंड लेक्सिकल एरर्स की। जी हाँ, छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं बट मोटी मोटी गलतियाँ करवाती हैं। जी हाँ, तो वो जो गलतियाँ हैं उन्हें हमें रिमूव करना है। उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके ही हम रिमूव कर पाएंगे। हमें पहचान में आनी चाहिए वो गलतियाँ, और पहचान आप तभी करेंगे जब आप इस सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस में लेंगे, नए नए सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस करेंगे। लेक्सिकल एरर्स की भी हमने बात की थी बच्चों। लेक्सिकल एरर्स में भी हमने देखा था कि हम कई करेक्शंस कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं उनको कैसे प्रैक्टिस में लेके हमें रिमूव करना है। जो हमने पार्ट 2 किया था बच्चों, अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि हम बार बार जो होमोफोन्स के मिस्टेक्स करते हैं, प्लस जो हमारी गलतियां होती हैं, कौन सी गलतियां, बार बार जो कई बार वर्ब्स की मिस्टेक्स कर देते हैं, कई बार हम मॉडल्स को गलत यूज़ कर लेते हैं, मॉडल्स यूज़ ही नहीं करने होते और वहाँ पे हम मॉडल्स को यूज़ कर लेते हैं। कई बार हमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड लिखना है और डिड के संग में हम जो हमारी मेन वर्ब है उसको भी सेकेंड फॉर्म में डाल देते हैं। तो ये मिस्टेक्स हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन मिस्टेक्स को हमें रिमूव करना है, और ये तभी होगा जब व्हेन यू विल डू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जी हाँ, उड़ने वाले पीकॉक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। तो आज भी मेरे साथ तैयार रहिए, आज तैयार रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में हमारे पास में फिर कई सारी एडिटिंग एंड एरर करेक्शंस हैं जिनको हमें प्रैक्टिस में लेना है, जिनको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी वो रिमूव होगी। लेकिन उससे पहले, जी हाँ, मुझे पता है आप कहेंगे मैम हम पेन और कॉपी लेके बिल्कुल तैयार बैठे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन कि आप पेन और कॉपी लेके तैयार बैठे हैं। तो हम भी बिना लेट किए शुरू हो जाते हैं। सो come with me and read out this one. First you will read this one with me, then after you will write these for practice sets. See this one. To begin with, let us see what Kamla's teacher announces in her class. कमला स्टूडेंट है। स्टूडेंट कमला की क्लास में उनकी जो टीचर है उन्होंने कुछ अनाउंसेस की थी। क्या क्या वो अनाउंसेस है, सबसे पहले तो हम उन्हें देखते हैं। देखिए, गर्ल्स ऑन 15th December we are going to organize a speech competition. 15 दिसंबर को स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दोज ऑफ यू who are interested in delivering a speech may give their names to me. टीचर क्या अनाउंस कर रही हैं कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, गर्ल्स कह रहे हैं इसीलिए मैं बच्ची कह रही हूँ, बच्चा नहीं कह रही हूँ। सी दिस पॉइंट। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं। गर्ल्स, यू कैन चूज एनी टॉपिक फॉर योर स्पीच। टीचर के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपनी स्पीच के लिए कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। You can give your speech on a great person, great event, देखिए यहाँ पे great event, great achievements and great movements or any other thing, at least for
5 minutes and the maximum hour you can take will be 7 minutes. It means टीचर ने स्पीच देने के लिए कुछ एक टॉपिक्स भी दे दिए हैं बच्चों को. क्या क्या टॉपिक्स है? सी, किसी भी ग्रेट पर्सन के ऊपर आप स्पीच दे सकते हैं, किसी भी इवेंट के ऊपर आप स्पीच दे सकते हैं, किसी भी अचीवमेंट्स के ऊपर स्पीच दी जा सकती है, और स्पीच दी जा सकती है किसी भी ग्रेट मोमेंट के ऊपर. लेकिन स्पीच का टाइम लिमिट क्या है बच्चों? देखिए 5 to 7 मिनट्स की स्पीच हो सकती है. Those of you who come first, second and third would be given attractive prizes. जी हाँ, टीचर का अनाउंसमेंट देखिए. जो भी इनमें से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आएंगे उन्हें प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं? देखिए अब कमला क्या कर रही हैं. सबसे पहले तो कमला घर जाके क्या कर रही हैं, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं. नाउ कमला हैज़ टू इन्फॉर्म हर मदर अबाउट व्हाट द टीचर टोल्ड हर. कमला अपनी मदर को बता रही हैं कि उनकी टीचर ने क्या क्या कहा है. रीड हर वर्जन केयरफुली. सी दिस वन. रीड हर वर्जन केयरफुली एंड फाइंड आउट वेयर शी गोज रॉन्ग. अब जो टीचर की बात को कमला कह रही हैं तो उस चीज़ को हमें पढ़ना है और क्या देखना है कि उसमें हमें क्या क्या गलतियाँ मिल रही हैं. दिस इज़ वॉट शी टोल्ड हर मदर. अब क्या कहा है देखिए, हम इसको देखते हैं. तो हमें यहाँ पे टीचर का अनाउंसमेंट हमने पढ़ लिया है. अब कमला जो है उसी अनाउंसमेंट को अपनी मदर को जाके बता रही हैं, लेकिन मदर को जाके बताते वक्त वो कई मिस्टेक्स भी कर रही हैं. तो हमें उन मिस्टेक्स को चेक आउट करना है. लिटरली वी विल से दैट वी विल फाइंड आउट दैट मिस्टेक्स एंड डू अमेंडमेंट इन दैट वन. सी दिस वन. मॉम, आवर टीचर टुडे सेड. स्टार्टिंग देखिए. मॉम, आवर टीचर टुडे सेड दैट ऑन 15th December we are going to organize a speech competition. यहाँ तक तो ठीक है. अब देखिए, those of you who are interested in delivering a speech may give their names to me. देखिए, may give their names to me. मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो कमला के द्वारा मिस्टेक्स की गई हैं उसको हाईलाइट करके दे रही हूँ. जी हाँ, आप हाईलाइटेड वर्ड्स को बराबर देखिए एंड यू हैव गाइडलाइन कि आप इनमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आप मेरे से पहले इसको इम्प्रूव करना चाहें तो. आई एम फीलिंग ग्लैड फॉर दिस वन. जी हाँ, देखिए, you can choose any topic for your speech. She also told. अब इन्होंने क्या कहा? टीचर ने हमें कहा कि आप किसी भी टॉपिक को चूज करके अपने स्पीच दे सकते हैं. She also told you can give your speech. You can give your speech on a great person, great event, great achievements, great moments, or any other thing that interests you. See the mistakes. कमला क्या क्या गलतियां कर रही हैं मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है. उन हाईलाइट वर्ड्स को स्पेशली देखिएगा बच्चों. You will be required to speak at least for 5 minutes and the maximum time you can
टेक विल बी 7 मिनट्स। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस की हम बात करते हैं तो नरेशंस में भी इसको एज ए सेंटेंस भी आपको दे दिया जाएगा, या फिर आपको 1 2 3 4 करके ही एरर्स दे दी जाएंगे। तो किसी भी तरह से अगर आपको ये एरर दी जाती हैं तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए, हमें इन एरर्स को एडिट करके करेक्शन में लेके इन एरर्स को रिमूव करके सही वर्ड्स को यहाँ पे प्लेस करना है। सी दिस, यू कैन टेक विल बी 7 मिनट्स। दोज ऑफ यू, देखें यहाँ पे, दोज ऑफ यू हु कम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वुड बी गिवन एट्रैक्टिव प्राइजेस। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई है, इस सेंटेंस को आप रीड आउट कर रहे हैं, आपने टीचर का सेंटेंस भी रीड आउट किया बच्चों। अब आप इस सेंटेंस को रीड आउट कर रहे हैं। इस सेंटेंस को रीड आउट करके मैंने हाईलाइट कर दिया है वर्ड्स को। उन वर्ड्स को प्रोमिनेंटली आप देखें और जो जो आप कर सकते हैं करेक्शंस किया है क्या। जी हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं हमने करेक्शंस भी किए हैं। वेरी गुड, आपने करेक्शंस किए हैं तो अब उन करेक्शंस को आप इसे लेके रखें। क्यों? क्योंकि नए जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम इसका करेक्ट वे लेके आएंगे। तब तक आप और इसमें जो सही तरीका कर सकते हैं उसको करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार बच्चों।